आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 3:30 बज चुके हैं। बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात पेश करेंगे, जहां पर आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब मुनक्कद हुई है। 6 दिन तक जारी रहने वाली रसूमात के बाद आज राम मंदिर का इफ्तिताह किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस सरबराह मोहन भागवत और वजीर आला उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ समेत कई मुल्की और गैर मुल्की मेहमान इफ्तिताही तकरीब में मौजूद रहे। पीएम मोदी और मोहन भागवत ने इफ्तिताह की रसूमात का आगाज कर दिया और पूजा में ये दोनों नुमाया तौर पर नजर आए। वहीं इफ्तिताही तकरीब की शुरुआत पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। 18 रियासतों के मौसीकी के आलात भी बजाए गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंदिर में पूजा की। उन्होंने आरएसएस सरबराह मोहन भागवत की मौजूदगी में रामलला की मूर्ति की आंखों पर बंदी पट्टी हटाई। साबिक सदर रामनाथ कोविंद, आरएसएस के सरबराह डॉक्टर मोहन भागवत, साबिक नायब सदर वेंकैया नायडू, सीएम योगी आदित्यनाथ, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, गौतम अडानी, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, अनुपम खेर, कंगना रनौत समेत कई फिल्मी शख्सियात अयोध्या में राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में मौजूद रहे। 8,000 से ज्यादा खुसूसी मेहमानों और संतों, महात्माओं और मजहबी रहनुमाओं को प्रोग्राम देखने के लिए मदऊ किया गया था। इधर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा है कि 22 जनवरी का तुलु आफ्ताब एक शानदार चमक लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 कैलेंडर पर लिखी गई तारीख नहीं है, ये एक नए वक्त का आगाज है, नए हिंदुस्तान का आगाज है। उन्होंने कहा कि राम हिंदुस्तान का अकीदा है, हिंदुस्तान की बुनियाद है, हिंदुस्तान का नजरिया है और हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का वकार और हिंदुस्तान की शान है। उन्होंने कहा है कि जब राम की इज्जत होती है तो उसका असर बरसों या सदियों तक नहीं रहता, इसका असर हजारों साल तक रहता है। अब टेंट में नहीं रहेंगे, हमारे लाल रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। निर्माण कार्य देख देशवासियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र, अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही
नव इतिहास का सृजन करता है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं, इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। आज दिन दिशाएं, दिग दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है। ये समय सामान्य समय नहीं है। ये काल के चक्र पर सर्वकालिक शाही से अंकित हो रही अमिट स्मृति रेखाएं हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है, वहां पवन पुत्र हनुमान अवश्य विराजमान होते हैं। इसलिए मैं राम भक्त हनुमान और हनुमान गढ़ी को भी प्रणाम करता हूं। मैं माता जानकी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न सबको नमन करता हूं। मैं पावन अयोध्यापुरी और पावन सरयू को भी प्रणाम करता हूं। मैं इस पल दैवीय अनुभव कर रहा हूं कि जिनके आशीर्वाद से ये महान कार्य पूरा हुआ है। वे दिव्य आत्माएं, वे राम मंदिर के इफ्तिताही तकरीब के दौरान जहां पर वजीर आजम और उसके साथ साथ ही उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर मौजूद थे, वहीं पर आरएसएस के चीफ मोहन भागवत भी वहां पर मौजूद थे, जहां उन्होंने भी अवामी इज्तिमा से खिताब किया है। का प्रयास इसके पहले के वक्तव्यों में अच्छा हो गया है। यह भी बता दिया गया है और हम जानते भी हैं कि आज अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्व लौट के आया है। और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कार्यक्रम बन गया है। ऐसे समय में आपके उत्साह का, आपके आनंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हम यहां पर अनुभव कर रहे, पूर्ण देश में यही वातावरण है। छोटे छोटे मंदिर के सामने दूरदर्शन पर इस कार्यक्रम को सुनने वाले हमारे समाज के करोड़ों बंधु वहां पहुंच न पाए, ऐसे घर घर के हमारे नागरिक सज्जन, माता भगिनी सब भाव विभोर है, सब में आनंद है, सब में उत्साह है। और ऐसे समय में जोश की बातों में थोड़ी सी होश की बात करने का काम मुझे ही दिया जाता है। आज हमने सुना कि इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारने के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कठोर व्रत रखा। जितना कठोर व्रत रखने को कहा था, उससे कई गुना अधिक कठोर व्रताचरण उन्होंने किया। मेरे पुराना उनसे परिचय है, मैं जानता हूं वो तपस्वी है ही, परंतु वो अकेले तप कर रहे हैं, हम क्या करेंगे। अयोध्या में रामलला आए, अयोध्या से बाहर क्यों गए थे। रामायण में
क्यों गए थे बाहर? तो अयोध्या में कलह हुआ। अयोध्या उस पुरी का नाम है जिसमें कोई द्वंद्व नहीं, जिसमें कोई कलह नहीं, जिसमें कोई दुविधा नहीं। वो हुआ 14 वर्ष वनवास में गए, वो सब ठीक होने के बाद दुनिया के कलह को मिटा के वापिस आए। आज रामलला वापस फिर से आए हैं 500 साल के बाद। जिनके त्याग, तपस्या, प्रयासों से ये सोने का दिन आज हम देख रहे, सुवर्ण दिवस देख रहे, उनका स्मरण प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प में हम लोगों ने कहा, आपने सुना होगा, स्मरण किया उनकी तपस्या को, उनके त्याग को, उनके परिश्रम को। शतबार प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के छोटे बड़े मंदिरों में भी पूजा का एहतमाम किया गया है। जम्मू के मुख्तलिफ मंदिरों, जिसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, मुख्तलिफ मकामात पर इस हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया है, जहां पर पूजा पाठ की गई। इस सिलसिले में वज़ीर कानून राम मेघवाल ने भी एक मंदिर में पूजा की है और उसके साथ साथ ही वहां पर उनके साथ जुगल किशोर शर्मा और दीगर जो भारतीय जनता पार्टी के लीडरान के साथ साथ मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद जो अकीदतमंद है, उन्होंने भी मंदिर में हाजिरी दी और पूजा में हिस्सा लिया। बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है और जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ भी रघुनाथ मंदिर में, यहाँ भी बहुत से ऐसे चमत्कार हुए इस मंदिर के लिए भी अभी बताया गया। तो मैं समझता हूं कि आज का दिन बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है और आज के दिन प्रभु श्री राम को याद करना, मंदिर में दर्शन करना, ये हमारे सौभाग्य की बात है। आज बड़ा सुखद दिन है कि बाल अवतार में श्री रामचंद्र जी यहाँ पधारे हैं। सबको बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम। जम्मू के साथ साथ ही वादिया कश्मीर के छोटे बड़े मंदिरों में भी इस सिलसिले में एक तकरीबात का इनेकाद किया है, जहां शुमाली कश्मीर के अंदर भी मंदिरों में इस हवाले से पूजा पाठ की गई है। वहीं पर श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में भी सबसे बड़ी तकरीब मुनक्कद हुई है, जहां अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की है और पूजा में हिस्सा लिया। इसके साथ साथ ही जनूबी कश्मीर के अनंतनाग मटन इलाके में भी इस सिलसिले में पूजा का एहतमाम किया गया है, जहां पर अकीदतमंदों की एक खासी तादाद ने पूजा में शिरकत की है। इस दिन है, आज के दिन हमारे अयोध्या में भगवान श्री राम रामलला में विराजमान हो रहे हैं। आज से महत्वपूर्ण दिन कोई नहीं हो सकता और हम सब लोग बहुत ही खुशी और उत्सव हर्षोल्लास के साथ आज का दिन मना रहे हैं। बाबा के दर्शन करने आए हैं, दर्शन करने के बाद अपना खुशियां और अमन शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। सब लोग खुशियां मना रहे हैं, सब लोग त्योहार के रूप में इसको मना रहे हैं, दीप उत्सव कर रहे हैं, नाच गाना बाजे गाने, तो बहुत ही खुशी का माहौल है। भाइयों को आज के दिन 22 जनवरी जो है, ये आज के दिन राम प्रतिष्ठा की नींव रखी गई है। ये हमारे लिए बहुत शुभकामनाएं वाले दिन है। इस दिन के लिए हम अपने इस दिन को छोटी दिवाली के नाम पे मनाएंगे और हमें बड़ी ज़्यादा खुशी है कि हमारे राम मंदिर का निर्माण हुआ है और हम सभी भाइयों को अयोध्या में राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के इख्तिताम के बाद ही हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर इलाके में मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा हिंदुस्तान में रहता है। हिंदुस्तान में जो कुछ भी होता है उसका दुनिया पर दरीपा असर पड़ता है। उन्होंने कहा है कि लाखों अकीदतमंदों की कुर्बानी और ये सबसे खुशी का दिन है। भारत में नहीं, दुनिया भर में है। दुनिया का कुल जनसंख्या का 6वां हिस्सा 1/6 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन भारत में है। तो भारत में कुछ घटता है तो उसका दुनिया में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। न्यूजीलैंड के एमपी से लेके कोई अमेरिका से लेके यूरोप के एमपी तक देखें, सब भगवान राम के मंदिर को लेकर जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत उत्साहवर्धक है। मैं तो यही कहूंगा, उन लाखों राम भक्तों की जो बलिदान हुआ है, उन करोड़ों राम भक्तों का जो योगदान हुआ है, आज उसी का पुण्य ये है कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। कि जन्मभूमि में
भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, ऐसा 500 वर्षों से प्रतीक्षा भी थी और प्रतिज्ञा और प्रण लेकर भी चले थे। लेकिन ये सौभाग्य शायद हमारी पीढ़ी का ही है, ऐसे करोड़ों राम भक्तों का है कि 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी हुआ और दुनिया भर में राम भक्तों के जो प्रसन्नता है उनके चेहरों पर नजर आती है, जो भक्ति भाव है, जो राममय वातावरण हुआ है, वो अपने आप में मंत्र मुक्त करने वाला है। इससे बड़ा खुशी का पल हम सब भारतवासियों के जीवन में शायद ही कभी आया हो। ये सौभाग्य की बात है कि हम इस धरती पर भी हैं, इस क्षण में शामिल भी हो पा रहे हैं और भावुक भी हैं और भावनाएं भी सब लोग राम भजनों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा, ये श्री राम जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, हमारा भारत आगे बढ़ता रहे, हमारा भारत और ऊंचाइयों को छुए और ऐसे भारतवासियों की आशीर्वाद हम सबको मिले ताकि हम सेवा करते रहें। राम भक्त केवल इधर दूसरी तरफ से राहुल गांधी न्याय यात्रा के दूसरे मरहले में आसाम में मौजूद है। आसाम पहुंचने पर जहां उनकी यात्रा पर चंद रोज कबल ही कुछ शरपसंद अनासर ने हमला किया था, वहीं उन्होंने इल्जाम लगाया था कि आसाम के हिमंत बिस्वा शर्मा हुकूमत अवाम को कांग्रेस की यात्रा में शरीक होने से रोकने के लिए धमकियां दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अवाम को मुतब्बे किया कि बीजेपी और आरएसएस मुल्क के अवाम का जहन भटकाने के लिए उन्हें मजहब और जात पात की बुनियाद पर आपस में लड़ाकर नफरत और तशद्दुद फैला रहे हैं। और इस सिलसिले में कांग्रेस की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, जिसमें कांग्रेस लीडर जयराम रमेश के साथ ही जयराम रमेश और उसके दीगर साथियों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्राण प्रतिष्ठा और इस न्याय यात्रा तकरीब के हवाले से बात की है। विषयों पर हम बातचीत करेंगे। एक तो आज जो घटना घटी है आज सुबह, उसके बारे में मैं और गौरव गोगोई जी कुछ कहेंगे। ऐसे तो जो कुछ कहना है राहुल जी ने कह दिया है, पर उस जिस संदर्भ में उन्होंने कहा है उसकी जानकारी मैं आपको और थोड़ा विस्तार के रूप में आपको बताऊंगा। और हमारे पीसीसी अध्यक्ष जी भूपेन बोरा जी 18 तारीख को जोरहाट में हमने एक पद यात्रा निकाला था। उस पद यात्रा को लेकर असम के मुख्यमंत्री को बहुत परेशानी हुई। उन्होंने एक एफआईआर दर्ज किया। राहुल जी के सुरक्षा टीम के एक वरिष्ठ सदस्य के खिलाफ उन्होंने कई गलत इल्जाम लगाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया और कहा कि एसपीजी से एक अवकाश प्राप्त ऑफिसर जो है वो राहुल जी को गुमराह कर रहे हैं और उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। उसके बारे में भूपेन बोरा जी आपको वीडियो द्वारा सबूत देंगे कि क्या हुआ 18 तारीख के शाम को जोरहाट में। तो आज 9वें दिन की क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। हमारे देश के एक बड़े व्यक्ति हैं जो हमेशा बार बार लोगों को बोलते रहते हैं जरा क्रोनोलॉजी समझिए। तो मैं आज कहना चाहता हूं जरा क्रोनोलॉजी समझिए। 11 तारीख को, जनवरी 11 तारीख को हमारे 2 विधायक शिवमणि बरुआ और राणा गोस्वामी जो बोरदोवा सत्र या बोरदोवा थान के सत्राधिकार हैं उनसे मिले और उन्होंने उनसे कहा कि 22 तारीख को राहुल जी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा नौगांव से निकल रहा है और राहुल जी चाहते हैं कि वो कुछ 5-10 मिनट, ये जो बोरदोवा थान है पवित्र स्थान है, श्री श्री शंकर देव का जन्म स्थल है, एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक गुरु रहे हैं हमारे शंकर देव जी, सांस्कृतिक शख्सियत रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं और आज भी हम करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और जो उन्होंने सिखाया है आज भी और भी महत्व रखता है आज के दिनों में। तो राहुल जी की ये जो
26 जनवरी की तकरीबात के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में तलाशी और गश्त का सिलसिला गुज़िश्ता कई हफ्तों से जारी है, जबकि आलूसी और बैनुल अक़वामी सरहद पर भी फौजी एहलकारों को अलर्ट पर रखा गया है। जनूबी कश्मीर और शुमाली कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में आज पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाइयां जारी रही, जिस दौरान मुसाफिरों के साथ साथ दुकानदारों की भी तलाशी ली गई और उनसे पूछताछ की गई है। पुलिस की जानिब से मुश्तबा अफराद के शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे थे और मुख्तलिफ मकामात पर जहां पर नाके लगाए गए थे वहां पर गाड़ियों की बारीक बीनी से चेकिंग की जा रही थी और उसके साथ साथ ही और इन गाड़ियों में सवार लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे और काफी देर तक पूछताछ रहने के बाद उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जा रही थी। सूबा जम्मू में सिक्योरिटी को हर साल 26 जनवरी के मौके पर हाई अलर्ट पर रखा जाता है। तकरीबात के ऐसा इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम दरकार इकदाम उठाए गए हैं। एमए स्टेडियम और इसके नजदीकी इलाकों में तलाशियों का सिलसिला गुज़िश्ता करीब एक हफ्ते से लगातार जारी है। पब्लिक डे है, बड़ा ही खास दिन है हम सब के लिए और बारामूला पुलिस ने जो है पुख्ता सिक्योरिटी के इंतजामात कायम किए हैं पूरे ज़िले में। आप देख ही रहे होंगे कि चप्पे चप्पे पे जो है नाके लगे हैं, एरिया डोमिनेशन, पेट्रोलिंग और जो भी अनासर समाज में व्यवहार करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी है। हमारा यही मकसद है कि लोगों का जो ये त्यौहार है, जमहूरियत का त्यौहार है, वो लोग खुशी से मना पाए, बेखौफ होकर मना पाए और कोई भी शख्स अगर लोगों के इस त्यौहार में खलल पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसके मंसूबों को कामयाब न होने देने की हमारी तैयारी है और उसके लिए जे&के पुलिस और बाकी दीगर सारी जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस है वो तैयार। नाजरीन, फिलहाल बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बने रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्टर मीर हिलाल हांजुरी के साथ देखना न भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।